तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल इन जेआर कॉलेज। आप सभी का वेलकम है आप सभी के खूबसूरत से चैनल पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। आप सभी को पता है कि ये एसपी का जो आज का जो वीडियो होने वाला है वो एसपी के लिए होने वाला है। हमने एसपी के वहाँ पे 3 लेक्चर कवर किए थे, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, जिसमें हमने देखा था एमओए के बारे में, जाना था कि एमओए क्या होता है, एमओए में क्या लिखा होता है, या हर एक चीज़ हमने वहाँ पे डिस्कस किया था। अगर किसी बच्चे ने वो नहीं देखा है तो जाके फटाफट से इस वीडियो को देखना है, क्योंकि आप यहाँ पे जंप करोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो फटाफट जाना है और उन वीडियो को देखना है। देन आप लेक्चर 4 पर जंप करो। इसमें हम लोग सीखने वाले एओ के बारे में, जिसका नाम है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, इसमें क्या लिखा होता है, किस तरीके का डॉक्यूमेंट है, हर एक चीज सीखने वाले। आप सभी को पता है कि भाई जब भी कोई कंपनी रजिस्टर होती है, जब भी आप आरओसी के पास जाते हो, रजिस्टर ऑफ कंपनीज के पास जाते हो, तो आपके जो मेन 2 डॉक्यूमेंट है, जिसका पहला नाम है एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द मेन डॉक्यूमेंट, और उसके बाद है आर्टिकल ऑफ एओए, जिसका नाम है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये 2 डॉक्यूमेंट्स आप जब भी कंपनी को रजिस्टर कराने के लिए जाते हो तो आपको रिक्वायरमेंट इसकी लगती है, सही बात है। अब एमओए में कंपनी के ऑल मेन इंफॉर्मेशन, कंपनी कहाँ पे है, कंपनी का एड्रेस क्या है, कंपनी का नाम क्या है, कंपनी क्या करती है, कंपनी की लायबिलिटी कितना है, हर एक चीज, कंपनी कैपिटल कितनी है, ठीक है, हर एक चीज एमओए में लिखा होता है। बट आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एमओए का छोटा भाई है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक सेकेंडरी डॉक्यूमेंट है, प्राइमरी डॉक्यूमेंट है एमओए, सेकेंडरी डॉक्यूमेंट है आपका आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जिसमें लिखा होता है कि भाई जो अंदर के हैं, जो फर्म के अंदर के, जो इस कंपनी के अंदर के, ये फर्म है, इस फर्म को जो अंदर चलाते हैं हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी के एम्प्लॉयज, कंपनी के सुपरवाइजर, तो इसके अंदर के ड्यूटीज क्या होगी, इनका ड्यूटीज क्या होगा, किस तरीके से फर्म को चलाना है, जो इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन है वो कहां पे लिखा होता है, हमारे एओए में लिखा होता है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है, ठीक है। अब किसी कंपनी को रन कैसे करना है, सपोज मेरी कंपनी वेफर्स की है, तो अब मैं वेफर्स किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग करूंगा, किस तरीके से मार्केट में लेके जाऊंगा, किस तरीके से सेल करूंगा, ये हर एक चीज मेरे एओए में लिखा होगा, ठीक है। किसी की कैडबरी की शॉप है, कैडबरी का उसकी मैन्युफैक्चरिंग है, तो भाई वो कैडबरी किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे, कैडबरी को मार्केट में कैसे सेल करेंगे, उनका एक अलग प्रोसीजर होगा। तो उनका जो एओए होगा वो अलग होगा, मेरा एओए क्या होगा, अलग होगा, क्योंकि मेरा बिजनेस मेरा डिफरेंट डिफरेंट है। भाई वो चॉकलेट्स की कंपनी है, मेरी वेफर्स की, चिप्स की कंपनी, स्नैक्स की कंपनी है, तो मेरा जो ए होगा वो अलग होगा, उसका जो ए होगा वो अलग होगा। मतलब कि जो इंटरनल पार्ट्स, जो इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो सारे चीज हमारे एओए में लिखे होते हैं, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है। सपोज ये फर्म है, अब इस फर्म में तो लाखों लोग ने इन्वेस्टमेंट किया होगा ना, लाखों इसके शेयर मालिक होंगे, तो क्या लाखों लोग मिलकर कंपनी चलाएंगे, तब तो कंपनी बर्बाद हो जाएगी, कंपनी चलेगी नहीं, कंपनी पहले डूब जाएगी। तो इसके लिए वो लोग क्या करते हैं, इसमें से कुछ 5 से 6 क्या करते हैं, डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास काफी ज्यादा स्किल होता है, नॉलेज होता है, ब्रेन होता है कि भाई कंपनी को किस तरीके से एक आगे के प्लेटफॉर्म पर लेके जाए, एक ऊंचाई किस तरीके से हम हासिल कर पाए। तो जो इनको चलाता है, इनको बोलते हैं हम लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब 4 से 5 डायरेक्टर्स होंगे, अब इस कंपनी को वो रन करेंगे, और कंपनी का जो भी प्रॉफिट होगा उसका एक मीटिंग रखेंगे, जिसको बोलते हैं आप लोग एनुअल जनरल मीटिंग, जो साल में एक बार होता है। उस मीटिंग में डिस्कस करेंगे कि हमारी कंपनी ने इस साल ये काम किया, इस साल इस तरीके से काम हुआ, एंड कंपनी को प्रॉफिट हुआ, कंपनी को लॉस हुआ, हर एक चीज उस मीटिंग में डिस्कस किया जाता है बच्चों, इसका नाम है एनुअल जनरल मीटिंग। क्लियर हो गया। तो आपको मालूम पड़ गया कि एमओए का छोटा भाई कौन है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एओए है, ठीक है। एओए में हमेशा पूरा इंटरनल पार्ट्स के रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे होते हैं, जो कंपनी के इनसाइडर के लिए, जो कंपनी के अंदर है उनके लिए, ठीक है। क्लियर है, इतना पक्का, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब स्टार्ट करेंगे, ब्रीफ में पढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे। चलो क्या बोला गया है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का छोटा सा भाई है, ये हमारा सेकेंडरी डॉक्यूमेंट है। जब भी हम अपने कंपनी को आरओसी के पास जाते हैं रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, उस टाइम पे डॉक्यूमेंट 2 चीजें लगती है, एक है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जिस फर्स्ट डॉक्यूमेंट, एक है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन सेकेंड डॉक्यूमेंट, ठीक है। चलो Articles of Association is the secondary most important document which needs to be filled with the ROC
along with the memorandum at the time of incorporation of a company। मैंने कहा आपको कि जब भी आप अपने कंपनी की रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जाते हो तो आप आरओसी आपको बोलता है भाई आपका एमओए किधर है, आपका एओए किधर है, पहले मुझे दो, मैं रीड करूंगा, फिर मैं आपकी कंपनी को रजिस्टर करके दूंगा। तो एमओए इज द मेन डॉक्यूमेंट एंड सेकेंड डॉक्यूमेंट इज वेरी कंपल्सरी, वेरी इंपॉर्टेंट, इज द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन मींस एओए। ओके क्लियर है। चलो ध्यान अब यहां पर देखना है कि भाई आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ये कंटेंट क्या है, उसमें लिखा क्या होता है। एक चीज जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, जो इंटरनल के लिए है, जो कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं उनके लिए है ये रूल्स एंड रेगुलेशन। तो उसमें क्या लिखा होता है, सबसे पहले लिखा होता है शेयर कैपिटल। आपको पता है कि उसमें शेयर कैपिटल लिखा होता है कि भाई इस शेयर की कैपिटल कितनी है, इसका फेस वैल्यू कितना है और इसका फेस वैल्यू कितने तक जा सकता है। सपोज यहां पे देखना है, सपोज एक शेयर की वैल्यू फेस वैल्यू 1 रुपए है, एक शेयर की वैल्यू फेस वैल्यू 1 रुपए है। अब कंपनी के डायरेक्टर्स को अच्छा कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, फोकस डाल रहे हैं, कंपनी का ग्रोथ हो रहा है, कंपनी का इकोनॉमी में नाम हो रहा है, कंपनी प्रॉफिट को जनरेट कर पा रही है, तो फेस वैल्यू क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। तो कितना बढ़ सकता है, कितना बढ़ सकता है, 1 से लेके 100 तक रहता है। ठीक है, तो कितना बढ़ सकता है वो चीजें वहां पे मेंशन की होगी, उसको बोलते हैं शेयर कैपिटल। ठीक है, क्या बोलते हैं आप लोग, शेयर कैपिटल, शेयर एंड देयर वैल्यूज एंड देयर डिवीजन इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर। ठीक है, अभी आपको पता होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर मतलब क्या क्या होता है, लाइक इक्विटी शेयर, लाइक अ प्रीफरेंस शेयर, डिफर्ड प्रीफरेंस शेयर, डिवेंचर्स। ठीक है, हर एक चीज होता है। तो आप धीरे धीरे आगे जाओगे तो आपको धीरे धीरे सब कुछ सीखने मिलेगा। बट लाइक दो मेन इंपॉर्टेंट शेयर होते हैं, वो होते हैं इक्विटी शेयर एंड द प्रीफरेंस शेयर। ठीक है, क्लियर है। चलो सेकंड क्या बोला है, राइट ऑफ विच क्लास ऑफ शेयर होल्डर एंड प्रोसीजर फॉर वेरिएशन ऑफ देयर राइट। अब यहाँ पे लिखा होगा कि भाई जो जो शेयर होल्डर है उनकी क्या क्या राइट्स है, क्या राइट्स है, वो किस तरीके से कंपनी के अंदर देख सकते हैं। अगर किसी कंपनी के इंटरनल में लिखा है कि शेयर होल्डर को देखना है, बट कंपनी में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, उसमें आपको नहीं बोलना है। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चला रहे हैं, वो अपने हिसाब से चलाएंगे। अगर कुछ गलत लग रहा है, कुछ गलत हो रहा है तो आप वहां पे बोल सकते हो, बट अगर वो अपने से एफर्ट डाल के अगर फर्म को चला रहे तो आप उसमें नहीं बोल सकते। ऐसा कुछ लिखा होगा तो उसको फॉलो करना होगा, क्योंकि जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता है वो कंपनी के इंटरनल के लिए होता है, जो कंपनी के अंदर होते हैं उनके लिए होता है, और वो उसके आधारित पे अपना काम चलाते हैं। ठीक है, तो उनका क्या राइट है ये चीजें वहां पे लिखा होता है। ठीक है, थर्ड क्या है, प्रोसीजर रिलेटिंग टू अलॉटमेंट ऑफ शेयर, मेकिंग ऑफ कॉल्स एंड फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर। अब यहाँ पे लिखा होगा, देखो जब भी कोई शेयर अलॉटमेंट करता है तो सबसे पहले आपको पता है कि जब भी कोई शेयर अलॉट होती है तो सबसे पहले जो पैसा आता है वो आता है एप्लीकेशन का। क्या आता है, एप्लीकेशन का पैसा आता है। एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो सपोज ये कंपनी है, इस कंपनी ने शेयर क्या किया, पब्लिक में लॉन्च किया। ठीक है, तो अब इस शेयर को खरीदने के लिए जो सबसे पहले जो पैसा हमारे पास आएगा, जो हमारे पास पैसा आएगा उसको बोलते हैं एप्लीकेशन के रूप में, एप्लीकेशन मनी। अब सबसे पहले एप्लीकेशन हमने किया, डाला, पब्लिक को दिया, तो वहां पे हमारा एप्लीकेशन का पैसा आया। अब हमें डिसाइड करना है कि हमारे पास कितना शेयर है। अब मेरे पास सपोज 100 शेयर है और मेरे पास एप्लीकेशन का पैसा आया 200 शेयर का, बट मेरे पास 100 शेयर है ना, मैं 100 ही दे सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, अलॉट करूंगा, किसको, 100 शेयर को क्या करूंगा, अलॉट करूंगा, अलॉटमेंट दूंगा। ठीक है, तो मेरा जो पैसा है, अगर एक शेयर की वैल्यू 10 रुपया है तो मैं क्या करूंगा, 3 रुपया ले लूंगा, एप्लीकेशन में ले लूंगा। जब मैं शेयर अलॉट करूंगा तब मैं 2 रुपया ले लूंगा, बाकी का 5 रुपया जो बचेगा वो मैं फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल पे ले लूंगा। मतलब जो मेरी शेयर की प्राइस है 10 रुपीज, उसको मैं थोड़े थोड़े पार्ट में ले रहा हूं। ठीक है, ये हो गया हमारा अलॉटमेंट। ठीक है, अब सेकेंड, अगर सपोज मुझे एप्लीकेशन का पैसा मिल गया, ठीक है, मैंने शेयर को अलॉट कर दिया, मुझे अलॉटमेंट का पैसा मिल गया, और अब हो सकता है कि फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल का पैसा मुझे नहीं मिल रहा है। मैंने बार बार नोटिस दे रहा हूं कि भाई आपका फर्स्ट कॉल आ गया, आप पैसा दे दो, मुझे हमारे फर्म को पैसे की जरूरत है, बट आप निगलेक्ट कर रहे हो, आप हमें नहीं देख रहे हो, आप हमें इग्नोर कर रहे हो। मैं 1 बार 2 बार 3 बार नोटिस दूंगा, उसके बाद भी अगर आप पैसे नहीं पे कर रहे हो, आपके जो बचे हुए, तो मैं क्या करूंगा, आपके शेयर को जब्त कर लूंगा। क्या करूंगा, आपके शेयर को जब्त कर लूंगा, और जो पैसा आपने एप्लीकेशन अलॉटमेंट में दिया है वो कंपनी अपने जेब में डाल रहेगी। उसको बोलते हैं फोरफीचर। शेयर जब्त करना मतलब शेयर को फोरफीचर करना। ठीक है, क्लियर है। चलो
फिर क्या बोला है देखिए, रूल्स रिलेटिंग टू ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स एंड द प्रोसीजर टू बी फॉलो। अब इसमें रूल्स लिखा होगा कि भाई अगर किसी का शेयर को ट्रांसफर करना है या ट्रांसमिशन करना है तो आप किस तरीके से कर सकते हो सकता है देखो, आपने इस फर्म का डिवेंचर लेके रखा है, आपने इस फर्म का, सपोज हाँ एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, यहाँ पे आपने इस फर्म का डिवेंचर लिया है। अब आपको पता है कि डिवेंचर का जो फिक्स ऑफ रेट इंटरेस्ट होता है फिक्स होता है, इसको प्रॉफिट से मतलब नहीं है। ये भाई जो पैसा इसने फर्म में लगाया है, जो पैसा डिवेंचर्स ने फर्म में लगाए हैं, उस पैसे के बदले में डिवेंचर्स क्या करेंगे, इंटरेस्ट लेंगे। डिवेंचर क्या करेंगे, सिर्फ इंटरेस्ट लेंगे और उनको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर हो सकता है आगे चल के इन डिवेंचर को, जो ये डिवेंचर ने पैसा इन्वेस्टमेंट किया है कंपनी में, तो ये डिवेंचर अगर चाहते हैं कि भाई मेरा जो पैसा है वो मेरा क्या हो जाए, शेयर में क्या हो जाए, ट्रांसफर हो जाए, शेयर में क्या हो जाए, ट्रांसफर हो जाए, तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट लगेगी, वो सारी चीजें यहाँ पे लिखी होती है। ठीक है, क्लियर है। चलो फिर क्या बोला है देखिए, लीन ऑफ द कंपनी ऑन शेयर्स अलॉटेड टू द मेंबर। भाई अब सीधी सी बात है कि किस किस को शेयर यहाँ पे अलॉट हुआ है, हमारे कस्टमर को पूरा नाम वहां पे लिखा होगा कि भाई इनको इतना शेयर अलॉट हुआ है, इनको इतना शेयर अलॉट हुआ, इतना इनको शेयर अलॉट हुआ, सबका नाम होगा और कितने कितने शेयर उनको अलॉट हुए उन पे लिखा होगा। क्योंकि जब भी कंपनी को प्रॉफिट होगा तो उनके शेयर के हिस्से पे उनको प्रॉफिट क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो उसको आप बोल सकते हो लीन ऑफ द कंपनी ऑन शेयर अलॉटेड टू द मेंबर्स। ठीक है, क्लियर है। चलो अब देखिए 6 क्या बोला है, इंक्रीज अल्टरनेशन और रिडक्शन ऑफ द शेयर कैपिटल। अभी शेयर कैपिटल में अगर कुछ अल्टरेशन करना है, कुछ रिडक्शन करना है, कुछ भी चेंजेस करना है बच्चों, तो वहां पे एक रूल्स एंड रेगुलेशन लिखा होगा हमारे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कि किस तरीके से हम किसी शेयर को अल्टरेशन कर सकते हैं या रिडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब 8 नंबर पे क्या बोला है देखिए, 7 नंबर पे अपॉइंटमेंट, रिम्यूनरेशन, पावर, ड्यूटीज एक्सेट्रा। अब यहाँ पे लिखा रहेगा कि भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का क्या पावर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की क्या ड्यूटीज है, सुपरवाइजर की क्या ड्यूटीज है, एक मैनेजर की क्या ड्यूटीज है, एक लोअर एम्प्लॉय की क्या ड्यूटीज है। मतलब कि हर एक सेक्शन वाइज सभी का ड्यूटीज, वहां पे पावर एक बेहतरीन तरीके से लिखा होगा और उसको फॉलो करना होगा। अगर एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पता है कि मेरा ये काम है, मुझे ये काम करना है, मेरा काम बिजनेस को चलाने का है, मुझे बिजनेस को एक अच्छे लेवल पे लेके जाना है, तो मैं उस टाइप का वर्क दूंगा वहां पे। ठीक है, मैं एक कैशियर हूं तो मुझे पता है कि मुझे कैश के बारे में सारे हिसाब किताब रखना है, तो मतलब जिस जिस तरीके का वहां पे इंप्लॉय होगा उसके वहां पे रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे होंगे और उनको वो फॉलो करके चलना होगा। ठीक है, चलो 8 क्या बोला गया है, प्रोसीजर फॉर कन्वर्सन ऑफ शेयर इनटू स्टॉक एंड वाइस वर्सा। बोला गया है यहाँ पे कि भाई प्रोसीजर लिखा रहेगा कि शेयर को किस तरीके से स्टॉक में डालना है। शेयर को अगर आपको स्टॉक में या वाइस वर्सा मतलब प्रोसीजर में अगर आपको ट्रांसफर करना तो आप किस तरीके से कर सकते हो। सपोज हो सकता है कि मेरे पास एक शेयर है, अब शेयर को अगर मुझे स्टॉक में डालना है, सपोज कि भाई मुझे स्टॉक में डालना है, तो मैं मेरे पास क्या वो प्रोसीजर होगा। आपने सुना होगा ना, आप जब भी इन्वेस्टमेंट करते हो, करिए आपने इन्वेस्टमेंट कभी किया, कभी स्टॉक खरीदा है, कभी ट्रेडिंग किया है, तो ट्रेडिंग आप करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा। सपोज आज मैं स्टॉक, मेरे पास शेयर है, ठीक है, अब इस कंपनी का मेरे पास क्या है, शेयर है, अब मुझे उसको स्टॉक में कन्वर्ट करना है, स्टॉक में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, तो मैं किस तरीके से करूंगा उसका एक इंफॉर्मेशन वहां पे लिखा होता है। ठीक है, क्लियर है। चलो फिर देखिए 9(1) क्या बोला है, प्रोविजन रिलेटेड टू बोर्ड कमेटी एंड जनरल मीटिंग वोटिंग राइट्स ऑफ मेंबर। बोला गया है कि भाई यहाँ पे प्रोविजन लिखा होता है हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कि देखो जब भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पूरे साल मेहनत करते, पूरे साल फर्म को चलाते हैं, फर्म को चलाने के बाद या तो फर्म को लॉस होगा या तो फर्म को प्रॉफिट होगा, तो जो भी होगा तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक एनुअल जनरल मीटिंग अपॉइंट करते हैं जो साल में एक बार होता है, और उसमें बोलते हैं कि भाई जितने भी कंपनी के शेयर होल्डर हैं, जितने भी कंपनी के एम्प्लॉय हैं, चाहे वो शेयर होल्डर 1 रुपए के हो चाहे वो 10 रुपए के हो, सभी को वहां पे आना है। कंपनी का सेक्रेटरी, कंपनी का ऑडिटर, कंपनी का कैशियर, कंपनी का एम्प्लॉय, कंपनी का हर एक मेंबर, कंपनी का शेयर होल्डर उस एनुअल जनरल मीटिंग में इन्वॉल्व होता है और वहां पे डिस्कस होता है
कि हमारे फर्म ने इस साल क्या किया, फर्म को कितना प्रॉफिट हुआ, फर्म को कितना लॉस हुआ, फर्म ने क्या एक्स्ट्रा किया, ये हर एक चीज उस एनुअल जनरल मीटिंग में डिस्कस किया जाता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 10th वन में क्या बोला गया है, देखो ऑडिट ऑफ अकाउंट्स। आपको पता है कि हर एक साल हमारा अकाउंट का क्या होता है, ऑडिट होता है। जो हमारा होता है ना बैलेंस शीट, हमारा लाइबिलिटी, हमारा एसेट्स, उसको क्या करते हैं, ऑडिट। तो जो ऑडिट करता है ना वो इंटरनल नहीं होता, वो बाहर का आदमी होता है। आपको पता है लाइक सीए, सीए आता है हमारे कंपनी में और ऑडिट करता है और हमारी जो भी गलतियां है उसको रेक्टिफाई करता है। तो सीए जो होता है वो एक पता ना स्पेशल आदमी होता है जो सिर्फ उसका काम ही यही है कि भाई वो कंपनी का अकाउंट्स को क्या करते हैं, रीचेक करते हैं। ठीक है, तो सीए जो होते हैं वो कंपनी के अकाउंट्स को रीचेक करते हैं और कंपनी का ऑडिट करते हैं। ठीक है, और उनका ऑडिट करने के बाद अपना एक सील पे स्टैम्प मारते हैं कि भाई मैंने इसको ऑडिट किया, ये चीजें बहुत परफेक्ट है, कंपनी सही तरीके से वर्क कर रही है, कंपनी कोई झोल झाल नहीं कर रही, कंपनी कोई चोरी नहीं कर रही, कंपनी सही तरीके से टैक्स भर रही है, कंपनी जीएसटी भर रही है, हर एक चीज वहां पे लिखा होता है। ठीक है, चलो फिर यहाँ पे 11th वन है इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। अब कभी इश्यू करना है शेयर सर्टिफिकेट, कितने दिन में करना है, या डुप्लीकेट कब करना है, या ओरिजिनल कब करना है, ये सारे इंफॉर्मेशन वहां पे हमारे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है, लिखा होता है। ठीक है, चलो फिर क्या है, प्रोविजन फॉर वाइंडिंग ऑफ द कंपनी। वाइंडिंग ऑफ द कंपनी मतलब जब भी कंपनी हमें बंद करनी है, जब भी हमें कंपनी को वाइंड अप करना है, बंद करना है, उस टाइम पे हम किस तरीके से कंपनी को वाइंड अप करेंगे, हम कंपनी के जो लॉस होंगे उसको कैसे रिकवर करेंगे, या कंपनी का जो प्रॉफिट होगा उसको कैसे बांटेंगे, और कंपनी का जो एसेट्स है उसका क्या करेंगे, हर एक चीज वहां पे लिखा होता है कि जब भी कंपनी वाइंड अप होगी, जब भी कंपनी पे लॉक लगेगा, जब भी कंपनियां बंद होगी, उस जगह पे आपको क्या करना है, किस तरीके से आपको अपने कंपनी को वाइंड अप करना है। बच्चों क्लियर है, समझ में आया यहां तक, पक्का श्योर। चलो लास्ट बोला गया है आर्बिट्रेशन। क्या बोला है, आर्बिट्रेशन। अब ये क्या होता है, देखो सपोज ये फर्म है, ठीक है, अब इस फर्म में अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, इस फर्म में इन्होंने क्या किया है, इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, अब इस कंपनी में कुछ तो हो गया, ठीक है, कुछ हो गया, कंपनी और कस्टमर के बीच कुछ हो गया। अब ये कस्टमर कहाँ जाएंगे, कोर्ट जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कोर्ट जाएंगे। बट ये कंपनी क्या बोलती है, देखो भाई मैंने एक ऐसा बंदा अपॉइंट किया है, मैंने एक बंदा ऐसा अपॉइंट किया जो हमारे और आपके बीच के झगड़े को सॉल्व कर सकते हैं, जो हमारे और आपके बीच के झगड़े को सॉल्व कर सकते हैं। तो जो एक कंपनी और एक कस्टमर के बीच का, एक कंपनी या एक इन्वेस्टर के बीच का जो दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करता है, उसको बोलते हैं आर्बिट्रेशन। क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेशन। तो हर एक कंपनी एक आर्बिट्रेशन अपॉइंट करके रखते हैं कि भाई अगर कंपनी में कुछ भी गलत हो रहा है या इन्वेस्टर कंपनी में कुछ चल रहा है तो उसको कोर्ट में जाना पड़े, उसके पास एक आर्बिट्रेशन है, एक थर्ड पार्टी है, थर्ड पर्सन है जो बताएगा कि भाई गलती किसकी है, या उसका सॉल्यूशन देगा, उस प्रॉब्लम को क्या करेगा, पूरे तरीके से क्लियर करने की पूरी कोशिश करेगा, तो उसको बोलते हैं आर्बिट्रेशन। तो थर्ड पर्सन होता है। ठीक है, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन देखेंगे। भाई अगर हमारे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में अगर कुछ अल्टरेशन करना है तो हम कर सकते हैं। वो मेरे लिए क्या है, एक बोलते हैं ना टास्क है, एक स्पेशल रेजोल्यूशन है जिसमें हमारे हर एक शेयर से हमें पूछना पड़ेगा कि भाई हम करें कि नहीं करें। तो उस तरीके से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक तरीके से चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो पहला क्या है, पहला है बाय एडॉप्शन ऑफ न्यू सेट ऑफ एन आर्टिकल। ठीक है, अगर आप जब भी अल्टरेशन करोगे आपके ओए का, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का, तो आपको पुराना वाला फेंकना है, आप नया आपको बनाना है। ठीक है, फिर नई कॉपी आपकी बनेगी। ठीक है, यहाँ पे बोला गया ना न्यू सेट ऑफ आर्टिकल। ठीक है, सेकंड क्या बोला है, बाय डिलीशन ऑफ एन आर्टिकल। अगर आपके आर्टिकल्स में सपोज आपको लगता है कि भाई ये आर्टिकल मेरी 20 पेज की है, 20 पेज में एक पेज खराब है, इस पेज का मुझे कोई भी जरूरत नहीं है, तो मैं उस पेज को क्या कर सकता हूँ, उस पेज को मैं वहां से निकाल सकता हूँ। ठीक है, क्लियर है। थर्ड क्या बोला है, बाय एडिशन और इंस्टेड ऑफ अ न्यू आर्टिकल। अगर आपको लगता है कि मेरी कंपनी में कुछ अलग तरीके का काम हो रहा है, मुझे कुछ अलग रूल बनाना है, अगर कुछ आपको अलग एडिशनल ऐड करना है तो आप उसके अंदर बीच में ऐड कर सकते हो। ठीक है, बाय सब्स्टिट्यूट ऑफ एन आर्टिकल। सब्स्टिट्यूट मतलब आपको पता होगा कि सपोज हमारे आर्टिकल्स में कुछ लिखा है, ऐसा लिखा है कि भाई मुझे इस तरीके से वर्क करना है,
बट आपको लगता है कि मैं अगर इससे कुछ अच्छा कर सकता हूं, अगर मैंने दूसरा कुछ काम किया तो इससे अच्छा हमारी कंपनी का ग्रोथ हो सकता है, तो मैं क्या करूंगा, उसको सब्स्टिट्यूट करूंगा, उसको निकाल के इसको लगा दूंगा। समझ गया। सपोज यहाँ पे मुझे लिखा है कि मुझे इस मशीन से इसको बनाना है, एक ऐसी मशीन है, ठीक है, इस मशीन से मुझे इसको बनाना है। हो सकता है कि मार्केट में इससे अच्छी मशीन आ जाए, इसको बनाने में अगर 1 घंटा लग रहा है, इसको बनाने में अगर 1 आवर लग रहा है, अगर दूसरे मशीन से आधे घंटे में बन जाएगी, 30 मिनट में बन जाएगी, तो मैं क्या करूंगा, वो मशीन लाऊंगा। तो ऐसा कुछ अगर है वहां पे जिससे हमारा फायदा हो रहा है, तो हम उसको सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं, उसको हटा के दूसरा भी लगा सकते हैं। चलो, लास्ट 5th वन क्या बोला है, बाय अमेंडमेंट ऑफ एन आर्टिकल्स। मैं क्या कर सकता हूँ, अमेंडमेंट कर सकता हूँ, मतलब कुछ भी चेंजेस कर सकता हूँ। अमेंडमेंट मतलब क्या होता है कि कुछ भी चेंजेस करना, पेज को निकाल देना, कुछ भी चेंजेस करना, कुछ भी अमेंडमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत की नहीं। अगर आपको लग रहा है कि चीजें खराब है, मुझे दूसरा चाहिए, तो मैं वहां पे दूसरा लगा सकता हूँ, या मुझे कुछ खराब है तो मैं वहां से निकाल भी सकता हूँ। ठीक है, अमेंडमेंट कर सकता हूँ। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो, आप देखेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, ये क्या होता है। देखो, सपोज ये फर्म है, ठीक है, ये फर्म है, ठीक है, अब इस फर्म को कुछ पैसे चाहिए और वो अपने इन्वेस्टर से पैसे को मांग रहे हैं। ठीक है, इन्वेस्टर को पैसे से मांग रहे हैं। ठीक है, ये फर्म एक इन्वेस्टर से पैसे मांग रही है। ठीक है, अब ये कंपनी ने हमारे शेयर होल्डर को पूछा है कि नहीं पूछा है, ये इन्वेस्टर को नहीं पता है, ये इन्वेस्टर को नहीं पता, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है। ठीक है, अब ये कंपनी इससे पैसा मांग रही है, अब इन्वेस्टर को नहीं पता है कि इन्होंने शेयर होल्डर को पूछा है या नहीं पूछा है। ठीक है, अब इन्वेस्टर कंपनी को पैसा दे रहे हैं, कंपनी को पैसा दे दिए, अब इनको टेंशन होगा ना कि भाई ये कंपनी ने पैसा लिया है मुझसे, कंपनी के एम्प्लॉय, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का सही से काम करेंगे नहीं करेंगे, कंपनी को ग्रो करेंगे कि नहीं करेंगे, मेरा पैसा डूब तो जाएगा कि डूब जाएगा। इनको लगता है, इन्वेस्टर को लगता है कि मैंने पैसा कंपनी को दिया, अब कंपनी के एम्प्लॉय अगर सही से काम नहीं करेगा तो कंपनी को लॉस होगा, तो मुझे पैसा नहीं मिलेगा, या मेरा पैसा फ्रॉड हो जाएगा मेरे साथ में। इसके लिए इनके लिए बना है डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। क्या, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। मतलब ये इन्वेस्टर का जो पैसा है वो पूरे तरीके से सेफ है, उस पर कौन नजर रखेगा, हमारे डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट नजर रखेंगे कि भाई जो इन्वेस्टर ने पैसा लगाया है वो पूरा पैसा उनको वापस मिलेगा, उनका पैसा साथ में कोई भी फ्रॉड नहीं होगा। तो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट जो है वो किसी भी इन्वेस्टर के पैसे को पूरे तरीके से देखेंगे, उनका पैसा फ्रॉड ना हो इस पर ही वो नजर रखेंगे। तो ये जो होते हैं वो होते हैं अंदर के एक मैनेजमेंट होता है, जो अंदर का एक मैनेजमेंट होगा, अंदर का एक एम्प्लॉय होगा, उसका एक ही काम है कि भाई अगर बाहर से पैसा आ रहा है तो उसके पैसे को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना है और उसका पैसा नहीं डूबना चाहिए। उस पर पूरा नजर कौन रखेगा, हमारा डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट रखता है। ठीक है, क्लियर होगा, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। सीधी सी बात है कि अगर कोई इन्वेस्टर अगर कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसका पैसा ना डूबे, उसका नजर कौन रखेगा, हमारा डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट रखेगा। क्लियर है। तो आई होप कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से होता है और इसमें क्या क्या कंटेंट लिखे होते हैं। शेयर कैपिटल इसमें से आप कुछ भी 5, 6, 7 भी कंटेंट लिख के आते हो तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलने के पूरे चांसेस है वहां पे। तो आई होप कि इस वीडियो में आपको सब समझ में आ गया होगा। बाय बाय, टेक केयर। मेरे मेहनत के लिए प्लीज एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर बनता है, प्लीज कमेंट जरूर करना ताकि हम मोटिवेट हो सके और आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियो ला सके। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट